दोस्तों, रामायण तो आप सबने देखी या सुनी होगी। इसमें एक किरदार है जिसे हम शूरपणखा के नाम से जानते हैं। रामायण में शूरपणखा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप वेदों और पुराणों को गहराई से पढ़ें तो उसके बारे में कई हैरान करने वाली बातें पता चलती हैं। शूरपणखा को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली राक्षसी बताया गया है। वह चाहे तो अपना रूप बदल सकती थी, कभी इंसान, कभी जानवर, कभी कोई और भेष। कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि शूरपणखा कल युग में फिर से जन्म लेगी, लेकिन किसी बद्धी घटना की वजह से हमेशा अपना चेहरा छिपा कर रखेगी। यह भी कहा जाता है कि शूरपणखा कभी मरी नहीं थी। एक श्राप की वजह से वह दुनिया से अलग थलग हो गई थी, ताकि नाक और कान कटने के बाद उसे किसी के सामने अपना चेहरा न दिखाना पड़े। कुछ कथाओं में यह भी माना जाता है कि शूरपणखा का वंश आज भी कहीं मौजूद है। आज हम उसके जीवन के कई अनसुने और रहस्यमयी किस्सों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब श्लेष्मा तक नाम का एक घना और रहस्यमयी जंगल हुआ करता था। यह जंगल इतना खतरनाक था कि जो इसमें फंस जाता वह बाहर नहीं निकल पाता था। जंगल में हर तरफ मायावी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का साया था। यहीं पर ब्रह्मा के पुत्र विश्रवा और राक्षस राज सुमाली की बेटी कैकसी रहते थे। एक बार संध्या के समय कैकसी जंगल में भटक गई। उस समय एक ग्रहण चल रहा था जो बहुत अशुभ माना जाता था। उसी दौरान कैकसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूरपणखा। इन चारों भाई बहनों में शूरपणखा सबसे अलग थी। वह देखने में कुरूप थी, उसका रंग काला था और वेदों के अनुसार वह किन्नर जैसी दिखती थी। लोग उसे देखकर डरते थे और कोई उसे पसंद नहीं करता था। इस वजह से शूरपणखा के मन में हमेशा सुंदर बनने की चाह रहती थी। वह सुंदरता की ओर बहुत आकर्षित थी और हमेशा सोचती थी कि काश वह भी सुंदर होती। उसका बचपन दुख और अकेलेपन में बीता, क्योंकि न तो कोई उसका दोस्त बनता था, न ही कोई उसके साथ खेलने को तैयार होता था। एक दिन रावण ने अपनी बहन शूरपणखा को उदास और रोते हुए देखा। भाई होने के नाते वह उसका दुख नहीं देख सका। उसने शूरपणखा से पूछा, बता क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? शूरपणखा ने रोते हुए कहा, मेरे इस रूप की वजह से कोई मुझसे बात नहीं करता, न कोई दोस्ती करता है, न कोई मेरे साथ समय बिताता है। रावण ने उसकी बात सुनी और उसकी परेशानी को समझा। आपको बता दें कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूरपणखा एक राक्षसी के गर्भ से पैदा हुए थे। इस वजह से उनमें जन्म से ही कुछ खास शक्तियां थीं। रावण और कुंभकर्ण को अपनी शक्तियों का पता था, लेकिन शूरपणखा और विभीषण को नहीं। रावण ने शूरपणखा को बताया, तुम में एक खास शक्ति है, तुम चाहो तो किसी भी रूप में बदल सकती हो। यह सुनकर शूरपणखा हैरान हो गई। उसने खुशी से पूछा, सच में? लेकिन कैसे? रावण ने उसे उसकी शक्तियों का एहसास कराया। अब शूरपणखा जब चाहे, जिसका चाहे वैसा रूप ले सकती थी। इस शक्ति ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह अब खुश थी और अपनी जिंदगी का आनंद लेने लगी। एक दिन शूरपणखा जंगल में टहल रही थी, तभी उसकी नजर एक बलवान और आकर्षक व्यक्ति पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि दानवराज विद्युत वहवा था। शूरपणखा उससे इतनी प्रभावित हुई कि उसने उससे शादी करने की इच्छा जताई। जब यह बात रावण को पता चली तो उसने बिना देर किए शूरपणखा और विद्युत वहवा की शादी करवा दी। दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन शूरपणखा को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसे पता चला कि उसके भाई रावण ने उसके पति विद्युत वहवा को मार डाला। दरअसल रावण उस समय पूरी दुनिया को जीतने की मुहिम पर था। वह अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को खत्म कर देता था। विद्युत वहवा भी उसके रास्ते में आ गया था और रावण ने उसे मार दिया। यह खबर सुनकर शूरपणखा का गुस्सा फट पड़ा। वह रावण से बदला लेने के लिए उसके महल पहुंची। वहां उसने रावण को श्राप दिया, एक दिन मेरी वजह से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह कहकर वह रावण का महल छोड़कर अपने सौतेले भाई खर के पास दंडकारण्य चली गई। दंडकारण्य में शूरपणखा ने 2 युवकों को देखा जिनके चेहरे पर तेज और बाहों में बल था। वे एक सुंदर स्त्री के साथ हंस रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता थे। सीता की सुंदरता देखकर शूरपणखा को जलन हुई, लेकिन जब उसने श्री राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। वह श्री राम के पास गई और बोली, मैं लंकेश रावण की बहन हूँ। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोह लिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा विवाह हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अभी कुंवारा है, तुम उससे बात कर सकती हो। शूरपणखा ने लक्ष्मण से शादी की बात की, लेकिन लक्ष्मण ने साफ मना कर दिया और उसे फिर से श्री राम के पास भेज दिया। इससे गुस्साई शूरपणखा ने माता सीता पर हमला करने की कोशिश की। तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। यह छोटी सी घटना थी, लेकिन यही रावण के अंत का कारण बनी। नाक और कान कटने के बाद शूरपणखा रोते हुए रावण के महल पहुंची। उसने रावण को सारी बात बताई। यह सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन शूरपणखा ने कहा, उन्हें मारने से कुछ नहीं होगा। वे साधारण इंसान लगते हैं, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज है जो तुम जैसे योद्धा के लिए बनी है। रावण ने पूछा, वह क्या है? शूरपणखा बोली, उनके साथ एक स्त्री है जिसकी सुंदरता सूरज को भी मात देती है। ऐसी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी।
वह तुम्हारे महल में होनी चाहिए। यह सुनकर रावण ने ठान लिया कि वह माता सीता को हर हाल में हासिल करेगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से सीता को देखा और उनके रूप पर पागल हो गया। इस तरह शूरपणखा ने श्री राम और रावण के बीच दुश्मनी की आग भड़काई, जिसके चलते रावण ने सीता का हरण किया। शूरपणखा के पूरे जीवन की बात करें तो उसकी मृत्यु का कोई साफ प्रमाण नहीं मिलता। कहा जाता है कि वह सुंदर पुरुषों पर आसानी से मोहित हो जाती थी। नाक और कान कटने के बाद वह लंका में ही रहने लगी और राक्षस समुदाय की देखभाल करती थी। कुछ कथाओं में बताया जाता है कि शूरपणखा अपने पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था। इंद्र ने उसे बाजरा नाम के आर्षि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तपस्या टूटने पर आर्षि ने उसे राक्षसी बनने का श्राप दिया, लेकिन जब नयनतारा ने माफी मांगी तो आर्षि ने कहा, अगले जन्म में तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे और वे तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूरपणखा की नाक और कान कटे तो उसे अपने पिछले जन्म का ज्ञान हुआ। उसने श्री राम की मदद की और रावण, कुंभकर्ण, खर, दूषण और मेघनाथ को उनके हाथों मरवाया। इसके बाद वह पुष्कर चली गई और वहां जल में खड्डे रीठे होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उसने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। शिव की आराधना के बाद भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, द्वापर युग में जब श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब तुम कुब्जा के रूप में उनसे पति सुख पाओगी। श्री कृष्ण तुम्हें सुंदर रूप देंगे। आपको हैरानी होगी कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में शूरपणखा भी थी। श्री कृष्ण ने उससे शादी करके उसका उद्धार किया। कहते हैं कि जब शूरपणखा लंका में रहने लगी तो उसने श्री राम को लंका की कई गुप्त जानकारियां पहुंचाई थी। उसका असली रूप बहुत खराब था। उसका शरीर अजीब था और खूब डीएच निकला हुआ था, जो एक श्राप की वजह से था। जब श्री राम ने रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा बनाया तो उन्होंने शूरपणखा को लंका का मंत्री बनाया। उस समय शूरपणखा ने श्री राम को प्रणाम किया क्योंकि कई सालों बाद उसे श्राप से राहत मिली थी। वह बहुत खुश थी। कहते हैं कि जब श्री राम अयोध्या लौट गए तो कुछ समय बाद शूरपणखा भी गायब हो गई। उसका क्या हुआ, कहाँ गई, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वह तपस्या करने किसी गुप्त स्थान पर चली गई थी। कुछ का मानना है कि वह अपने श्राप से मुक्त होकर अप्सरा के रूप में स्वर्ग चली गई थी। शूरपणखा को हम अक्सर रामायण में एक खलनायिका के रूप में देखते हैं, लेकिन उसकी कहानी इतनी सरल नहीं है। वह एक ऐसी स्त्री थी जो अपने रूप और श्राप की वजह से दुखी थी। उसने अपने भाई रावण से बदला लिया, लेकिन साथ ही श्री राम की मदद भी की। उसका जीवन दुख, बदले की भावना और अंत में मुक्ति की कहानी है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि शूरपणखा ने श्री राम को लंका की कमजोरियां बताकर उनकी जीत में बद्धा योगदान दिया था। दोस्तों, शूरपणखा के इस रहस्यमयी जीवन के बारे में इतना सब जानने के बाद आपका क्या ख्याल है? क्या वह सचमुच एक खलनायिका थी या एक ऐसी स्त्री थी जिसे अपने भाग्य से लड़ना पद था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।